तो श्रद्धा और सफलता इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है? आज ना हम शिरडी की एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी सुनेंगे और इससे ये समझेंगे कि कैसे कैसे कभी-कभी सबसे बड़ी मुश्किल का हल हमारी मेहनत में नहीं बल्कि कहीं और ही छिपा होता है। कभी कभी ऐसा महसूस हुआ है कि मेहनत तो पूरी हो रही है लेकिन रिजल्ट्स कहीं नजर ही नहीं आ रहे। ये ना एक ऐसी फीलिंग है जिसे शायद हम सब कभी ना कभी महसूस करते हैं। आजकल इसे बर्नआउट कहते हैं ना। तो बस हमारी आज की कहानी भी एक ऐसे ही शख्स की है जो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने के बाद भी बिल्कुल निराश हो चुका था। तो चलिए सीधे इस कहानी में चलते हैं। कहानी है एक व्यापारी की जो एक बहुत बड़ी दुविधा में फंसा हुआ था। मतलब उसे अपनी परेशानी का कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था। जरा इमेजिन कीजिए, सीन है शिरडी का और टाइम है गणेश चतुर्थी के त्योहार का। सोच के देखिए, चारों तरफ जश्न का माहौल है, लोग खुश हैं, भक्त गणपति बप्पा की आरती में डूबे हुए हैं। लेकिन इस सारी खुशी के बीच एक इंसान है जो बहुत ज्यादा परेशान और दुखी है। हाँ, ये वही व्यापारी है। वो सीधा जाता है साईं बाबा के पास और अपनी सारी निराशा उनके सामने रख देता है। कहता है, बाबा मैं इतनी मेहनत करता हूं पर सफलता हाथ ही नहीं लगती, प्लीज मेरी मदद कीजिए। उसकी आवाज में जो दर्द और थकान थी ना, वो साफ महसूस हो रही थी। और बस यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। व्यापारी अपनी परेशानी लेकर बाबा के पास पहुंचता है और उसे जो सलाह मिलती है ना, वो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देती है। अब बाबा ने जो सलाह दी वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने ये नहीं कहा कि और ज्यादा मेहनत करो या कोई नया बिजनेस प्लान बनाओ, बिल्कुल नहीं। उन्होंने बड़े शांत स्वभाव से कहा, बेटा चिंता मत कर, आज बप्पा का दिन है। एक काम कर, श्रद्धा से बप्पा को प्रणाम कर और अपने मन से अहंकार निकाल दे। ईश्वर की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। देखिए, बाबा का सॉल्यूशन जो था ना, वो एक्सटर्नल नहीं था बल्कि पूरी तरह से इंटरनल था। काम बदलने को नहीं, नजरिया बदलने को कहा। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यह है कि बाबा ने उसे एक सिंपल सा 2 पार्ट का फॉर्मूला दिया। पहला स्टेप था श्रद्धा से प्रणाम। इसका मतलब है कि सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए काम नहीं करना बल्कि उस काम में और उसके अच्छे रिजल्ट में पूरा विश्वास रखना। और दूसरा स्टेप अहंकार का त्याग, यानी ये एक्सेप्ट करना कि हर चीज सिर्फ हमारी मेहनत से नहीं होती, वो सब कुछ मेरे कंट्रोल में है वाली फीलिंग को छोड़ देना। अच्छा, तो अब देखते हैं कि आगे हुआ क्या। जब व्यापारी ने बाबा की बात मानी तो क्या सच में कुछ बदला? व्यापारी ने बाबा की बात को पूरी तरह से माना। उसने गणपति बप्पा के सामने पूरी श्रद्धा से सर झुकाया, जैसे अपना सारा बोझ उन्हें दे दिया हो। और इसका असर तो जैसे फौरन हुआ। उसी रात उसे सपने में भगवान गणेश ने दर्शन दिए और आशीर्वाद भी। ये एक तरह का इशारा था कि अब सब ठीक होने वाला है। और सुनिए, ये सिर्फ सपने की बात नहीं थी। असली चमत्कार तो रियल लाइफ में हुआ। कहाँ पहले उसका बिजनेस पूरी तरह डूब रहा था, घाटे में था, और कहाँ बाबा की सलाह मानने के कुछ ही दिनों बाद उसका काम ना सिर्फ वापस ट्रैक पर आया बल्कि पहले से कहीं ज्यादा सक्सेसफुल हो गया। मतलब पूरा 180 डिग्री का बदलाव। तो ये कहानी तो आगे बढ़ गई, पर इसका असली मैसेज क्या है? इससे हम क्या सीख सकते हैं? इस कहानी का जो संदेश है ना, वो 2 इंपॉर्टेंट बातों में छिपा है। पहली बात कि जब कोई काम श्रद्धा और भक्ति से किया जाता है तो उसमें सफलता मिलती ही है। मतलब सिर्फ हार्डवर्क ही सब कुछ नहीं है, उस काम के पीछे का इंटेंशन, जो विश्वास है, वो भी बहुत मैटर करता है। और दूसरी बात ये कि विश्वास रखने से मन का बोझ हल्का हो जाता है। जब चिंता और अहंकार को साइड में रख देते हैं ना, तो सही डिसीजन लेने का रास्ता अपने आप साफ दिखने लगता है। और ये कहानी ना हमें एक जरूरी सवाल के पास लाकर छोड़ देती है। सवाल यह है कि आज की दुनिया में किसी भी इंसान की सक्सेस में श्रद्धा या फेथ का क्या रोल है? क्या ये सिर्फ मन को बहलाने की बात है या सच में कोई ऐसी अनदेखी ताकत है जो हमारे रिजल्ट्स को बदल सकती है? इस पर सोचना जरूरी है। अगर आप भी साईं बाबा पर विश्वास रखते हैं और रोजाना उनकी ऐसी चमत्कारी कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आपका एक क्लिक साईं बाबा का नाम दुनिया तक पहुंचाने में मदद करेगा। ओम साईं राम लिखकर कमेंट करें अगर आप सच्चे भक्त हैं।